अरे उसमें आवाज सुनाई देगा तुमको, जब वीडियो डलाएगा ना तब आवाज सुनाई देगा। तुम धैर्य बना के रहो, देखना जब वीडियो डलाएगा ना तब देखना, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा पहले भी बताइए, पहले आदमी रोड पे चलता है कि पहले प्लेन में चल के तब रोड पे आता है? पहले रोड से प्लेन में जाता है, प्लेन भी पहले रोड पे चलता है, इसे धीरे धीरे पहले रुकता है और तब धीरे धीरे उड़ान भरता है। तुम पहले चाहे उड़ान भर के रोड पर आए यार। आए देवरा सुनो, आज हम रिवीजन कराएंगे क्या? रिवीजन में क्या होगा तो समझ लो। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति ऐसे तो हम पढ़ा दिए हुए हैं, फिर भी एक बार रिवीजन भी जरूरी है। आपको एग्जाम में अगर मान लो डबल क्वेश्चन रहता है तो 15 से 25 नंबर आप लेकर चल सकते हैं। कम से कम नहीं पूछेगा तो 15 नंबर तो हर हाल में रहता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लगा करके। समझ में आया? अब देखो पहला इसमें बात आपको मालूम रखना है बाबा कि मूल बिंदु। तो पहले हम एक चित्र के द्वारा आपको समझाते हैं, सुनिए। ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x, ये होता है x डैश। ये ना होता है रे, ऐसा ही होता है। तो देखो ये जो बिंदु है यहाँ पे, इसको कहा जाता है मूल, मिल बिंदु नहीं, मूल बिंदु। अब देखो मूल बिंदु का नियामक की अगर बात करें, अगर पूछेगा जैसे पॉइंट में कि मूल बिंदु का नियामक, हर साल पूछता है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। 0,0 इसीलिए कहा जाता है कि अगर x की ओर बढ़ेंगे तो यो 0 और y की ओर बढ़ेंगे तो यो 0। मान लो इधर बढ़ेंगे तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, क्या ये ना होगा? अगर इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा। इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 इस तरह से बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब देखिए वह तो इसमें क्या होता है, पहले सुनो। 2-3 गो पॉइंट है जो एग्जाम में हर साल पूछबे करता है। जैसे मूल बिंदु का नियामक तो VVI रहता है। उसके बाद में इसको कहा जाता है y अक्ष, क्या इसको x अक्ष। ये बात ध्यान रखना। तो देख लो इसमें पूछता क्या है कि x, y में x को क्या कहा जाता है? भुज, और y को कोटि कहा जाता है। y को कोटि कहा जाता है। एकदम पूछता है क्या चला, ठीक है ना रे? मैंने अंदर आके तो की हो गया, 4 आदमी ना बैठ सकता है। देवरे सुनो पहले, देवरे पहले समझो। जैसे हम बताते हैं सवाल में कैसे आएगा, तो एक्स वाई तो देगा नहीं, सवाल में देगा। जैसे देखे 8 कम -10 दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में कोटि का मान बताए। तो मान लो तुमको तो याद रखना हो कि पहला वाला जो x का स्थान पर आता है उसको कहा जाता है भुज, और जो दूसरा स्थान पर कि y के स्थान पर आता है उसको क्या कहता है? कोटि। तो हमको मान किसका पूछा है? कोटि का। तो हम लिख सकते हैं कि कोटि बराबर क्या हो जाएगा? -10। ऑप्शन में दिले रहेगा +10 रहेगा और -10 रहेगा। तो कौन मारेगा? तुम -10। जो रियल है वही मारना, ठीक है ना? मतलब सीधे फेंका जाएगा बाहर। अब देखो, अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट। रुको भाई, इसको छोटा कर देते हैं, काहे उठा पटक कर रहा है लड़का। तीसरा पॉइंट देख रहे बउआ, सुन तो लो पहले। तीसरा में है कि x अक्ष पर पूछेगा y का मान कितना होता है? कितना होगा बउआ? होता है तो 0। क्या हो जाएगा? 0। अगर बात करें बउआ y अक्ष पर, किस अक्ष पर? y अक्ष पर x के मान अगर पूछेगा, x का मान कितना होता है? तो 0। कहने का मतलब है कि x पूछेगा तो y के मान 0, y पूछेगा तो x के मान 0। अब कैसे सवाल में इसका उपयोग कैसे होगा देख लो बउआ। दे देगा कि x अक्ष पर, तो x का मान हम 0 लेते हैं, या कभी कभी ना देले भी रहता है, बनाया भी है सवाल, बनाया नहीं पर। जैसे 2 गो बिंदु दे देगा, जैसे मान लो a इधर दे देगा, ये दोनों के मान दे देगा। आई में कहेगा कि x, 0 है, तो कहेगा x का मान क्या होगा? एहन बनाई है ना सवाल। चलो सुनो बड़े, ये 4 गो पॉइंट एकदम याद रखना बुआ। उसके बाद में
आगे है बुआ, जैसे इसमें फॉर्मूला है तो हम तो कल लिखा भी दिए थे, एक बार और रिवीजन कराए थे। जैसे मूल बिंदु, मूल बिंदु पर सवाल आता ही आता है। जैसे तो इसका फॉर्मूला होता है s² प्लस y²। और पर क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो मान लो दे देगा 8,15 में 15 का मूल बिंदु निकाले। मूल बिंदु कुछ इस प्रकार से दे देगा, मूल बिंदु ज्ञात करे या निकाले, बात एक ही है, ठीक ना। तो देख लो, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि यहाँ x बराबर 8 और y बराबर 15, ये ना लिख देते हैं। तुम समझ रहा है ना, पढ़ा है ना तुम बुआ। चलो देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु। क्या लिखेंगे, मूल बिंदु क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। अब देखिए बउआ, तो हम जानते हैं कि x का मान क्या है 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। 8 के हो जाएगा 64, 15 का वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है 225। तो 64 225 हो गया 289। 289 को हम 17 लिख देते हैं, यही आंसर हो गया इसका। अगर आई पर सवाल मूल बिंदु निकालना रहेगा तो आप तो निकाल लेगा, कल टेस्ट होने वाला है। तुम पढ़ा है नहीं बात क्या। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला 2 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हर साले सवाल पूछता है एकदम। 2 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन दिले रहेगा 4 गो। अब आती का 2 नंबर में भी पूछता है, तो देख लो, जैसे दे देगा कि 3,4 और 4,6 के बीच की दूरी ज्ञात करे। कुछ इस प्रकार से सवाल दे देगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रहना चाहिए कि बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या बीच की दूरी बराबर, तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए बुआ, तभी जाके सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कुछ चीजों आपको याद करना होगा। तो सवाल कैसे बनेगा, तो देख लो, सबसे पहले सवाल बनाने से पहले आपको लिखना होगा यहाँ x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4, समझ में आया। x2 बराबर 4 और y2 बराबर 6। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या करना है, इसको चित्र बना लेना ऐसे करके, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो इसको ये मान लेना, इसको बी। तो ये हो गया 3,4, आई हो गया 4,6। अब तो समझ में आ जाएगा, क्या कि यहाँ इसको कहते हैं x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, बीच के दूरी यानी कि a और b के दूरी क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देख लो, x1 के मान क्या है 3, x2 के मान क्या है 4 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान है 4 और y2 के मान है 6 के स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, जैसे 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, -1 बचेगा ना, -1 का स्क्वायर प्लस इधर बचेगा 4 में से 6 गया तो -2 का स्क्वायर। तब देखिए 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, क्या कि स्क्वायर में माइनस में रहता तो गुना में प्लस हो जाता है। तो 1 का प्लस इधर कितना 4, तो रूट कितना आ गया 5, यह आंसर हो गया, समझ में आया। और ऊपर सवाल तुम बना लोगे। अब अगला इस पर पूछेगा बुआ विभाजन सूत्र पर, क्या विभाजन सूत्र पर एगो इंपोर्टेंट है विभाजन सूत्र, समझ लीजिए। तो विभाजन सूत्र हम कल भी लिखाए थे फॉर्मूला, देखो इसका रिवीजन इस बार इसलिए समझा दे रहे हैं, कहीं पर सवाल आइबे करता है और सवाल बनाना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आपको माइंड में सेट करना होगा, ठीक है ना। एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो तुम अगर बनाओगे बार बार तो ये याद हो जाएगा, समझ में आया। अब देख लो, मान लेते हैं एक ए बिंदु है एक बी बिंदु है, ठीक है ना। तो इसका कहाँ किताब कहाँ लाओ, तो इनमें से वही मैं क्वेश्चन देता ताकि ज्यादा आपको समझ में आए।
वही में एक क्वेश्चन लेता लाई तो क्वेश्चन कोई बात नहीं है तो क्या होगा, हम आपको इसलिए किताब में से क्वेश्चन लेके समझा देते हैं ताकि जो है ना आपको ये लगेगा कि हाँ सही है, क्या ज्यादा समझ में आपको आएगा। देख लो, एगो दिया है 4,-3, ठीक है ना, एगो है 8,5, कहता है इसका अनुपात जो दिया 3:1, ठीक है ना, 3 अनुपात क्या दिया 1, अंतर विभाजन। चलो ठीक है, अगर मान लो अगर ऐसा चित्र अगर बनाने नहीं है तो डायरेक्ट इस पर भी बना के बना लीजिएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहले सुन लो, तो लिखेंगे यहाँ x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या होगा 4 और y1 बराबर -3, x2 बराबर 8, y2 बराबर 5, इतना लिख दिए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को m क्या कहते हैं, इसको m, और यहाँ से यहाँ तक को n, तो यानी कि m के मान कितना हो गया 3 और n के मान कितना हो गया 1। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको माइंड में रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, तो ए बी के मान अगर निकालोगे यहाँ से विभाजन सूत्र से, तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ठीक है ना, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, ये ना हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसमें मान रख देना है खाली, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अब देखो भाई, इसमें मान रखिएगा तो सुन लीजिए बुआ, m का मान क्या है 3 गुना x2 का मान क्या है 8 प्लस n के मान है 1 गुना x1 का मान कितना है 4 बटा m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 1 लिख देंगे, कॉमा देख लो m का मान कितना है 3 गुना y2 के मान क्या है 5 प्लस n के मान कितना है 1 गुना x1 और y1 के मान क्या है -3 बटा 3 प्लस 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, आप समझ रहे हैं बुआ। अब देखिए, देखिए 8 3 24 प्लस 4 और 3 1 4, 3 1 4 है ना, कौन 5 कह रहा है, 5 तिहाई 15, देख लिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 1 3, कितना हो जाएगा 3 1 4। अब देखिए वो एक स्टेप और बढ़ेंगे तो 24 और 4 28 बटा 4, 15 में से 3 गया 12 बटा 4, कट जाएगा 7 चौका 28, 4 तिहाई 12, यानी कि 7 कॉमा कितना जाएगा आंसर 7,3 हो गया। इतना समझ में आ गया ना। पहले अब क्या करो तुम लोग, पहले जो नए हैं लड़का वो पहले लिखो, सारे पॉइंट के अभी लिखो, तो पहले यहाँ से लिखो, तो पहले लिख लो, जो नहीं तुम नहीं ना पढ़ाया अभी है लिखो बउआ, तो समझ लीजिए पहले। ई तो वाला समझ गया, मूल बिंदु हो गया, बीच के दूरी हो गया, और बेसिक जो चीज है इसे मूल बिंदु का नियामक, इसे छोटा मोटा बात समझ गया। आगे रिवीजन और थोड़ा फास्टे करवाएंगे के आगे चलो। ये वाला उतारेगा, उतारो, बीच के दूरी बराबर और विभाजन सूत्र वाला, ठीक है ना। अंत काम पर समझिए लो सबको, ठीक है ना, तो एक बार उतारना। अरे चलो देखो यार, सुनो, अब एगो रह गया जैसे मध्य बिंदु। क्या, एक सवाल हम तुमको लिखवाते हैं। पहले कहता है बिंदु 2, -2, सुनो हैगा, सुनो बड़े बउआ बात नहीं कीजिए। कहता है बिंदु 2, -2 और उसके बाद है -2, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये सुनो ना, बिंदु ज्ञात करे। क्या सवाल कुछ इस प्रकार से एग्जाम में अगर रहेगा, इतना बड़ा लिखेगा एकदम तनके देर में बन जाएगा, एक ही लाइन में आंसर, बिना कलम के भी बना सकते हो तुम, प्रैक्टिस कर ले बता, देख लो। तो ऐसे रहेगा, तो मान लो सबसे पहले लिखना, इसे मान लो इसको ए मान लेना, 2, -2, इसको मान लेना बी, आसान थोड़ा हो जाएगा तुमको, ना लिख लेगा ना तो माइंड में सेट हो जाएगा कि x1 है ये y1 है, ठीक है ना। तो देख लो, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ x1 बराबर 2 और y1 बराबर -2, x2 बराबर -2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 2,
ठीक है ना। अब मध्य बिंदु पूछा है क्या, मध्य बिंदु बुआ सुन लीजिए, मध्य बिंदु निकालना तो होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देख लो, तो x1 का मान है 2 क्या, x2 का मान है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब बट्टा में 2। y1 का मान है -2, अब फॉर्मूला होता है प्लस में, आई है y2 का मान है 2, अब बट्टा क्या आ जाएगा 2। तो देख लीजिए 2 में से 2 गया 0 बट्टा 2, आई हो 2 में से 2 गया तो 0 बट्टा 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0,0 हो गया, क्या कि भाग देंगे तो दोनों 0 ना हो जाएगा, यानी कि मध्य बिंदु का जो निकल गया मध्य बिंदु क्या हो गया 0,0। अगर मान लीजिए इसी पर रहता, दो का बिंदु देता, एक के मान हम एक और लेके बता देते हैं, एक के मान दे देता बाबा 4,6, अब बी के मान दे देता, ये के मान है, बी के मान दे देता, मान लेते हैं 5, या 6,4 दे देता क्या, तो हम लिखते यहाँ x1 बराबर 4, y1 बराबर 6, x2 बराबर कितना हो जाता 6 और y2 बराबर 4। आई फॉर्मूला याद है, मध्य बिंदु के क्या होता है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है ना। तो हो जाता है कितना 4 प्लस 6 बट्टा 2 और 6 प्लस 4 बट्टा 2, तो हो गया 10 बट्टा 2 कॉमा 10 बट्टा 2, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो 5,5। समझ में आया कोई आदमी तुमको बुआ, आ गया ना समझ में, चलिए बहुत अच्छा। अब हम इसको आते, अच्छा पहले इसको उतारने दीजिए, इसको पहले उतारो तो बोले, यहाँ से उतार लो तुम लोग, ये वाला नहीं ना उतारा अभी है, उतारो। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, तीसरा और चौथा, जल्दी उतारो, पहले 2 का फॉर्मूला और रह गया, तो ले बुआ सके वो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा थोड़ा, आप लोग बनाइए तो इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए बुआ नहीं, इस पे तुम उतारना दो, जो नहीं लिखा, 2,5 दे देगा, बी के मान देगा बुआ 6,9 और यहाँ पर अनुपात देगा 4:2। अब बनाओ था, हाँ निकाल के दिखाओ तो थोड़ा, ये वो फॉर्मूला और बताएंगे, उसके बाद खत्म करेंगे कहानी, उसके बाद इस चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या। ये वो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर बताएंगे, क्या कि ये वो क्वेश्चन एकदम रहबे करता है एग्जाम में। ये उतार लिए बुआ, यहाँ से तो हल भी कर सकते हो ना क्या। अच्छा उतारिए, पहले उतारिए, हाँ बुआ, हाँ शाम में करेंगे। स्कूल कहिया से खुलेगा तुमको मालूम है, स्कूल तो डेली खुल रहा है रे। हाँ तो बुआ सुन लो रे लड़का, सुन लो, स्कूल बुआ पहले क्या, तो आज सोमवार से मॉर्निंग हो गया, तो स्कूल जाना चाहिए तुम लोगों को, स्कूल जाएगा ना तो तोरे फायदा रहेगा। -5, -1, सुनो रे, सुनो पहले, सुन लो पहले, -5, माइनस कितना है क्वेश्चन में, -1, सुनो बारे बोलिएगा बुआ थोड़ा, -3, कितना है -5, उसके बाद में है 5,2, सुन लो बारे, और 5,2 है, यह है, कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, या संरेख भी कहेगा ना, ठीक है, या के मान भी कभी कभी पूछता है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करना। हम बोलिए ना बुआ, लिखेंगे यहाँ, एक सेकेंड बुआ, यहाँ x1 बराबर -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर -3, y2 बराबर -5, x3 बराबर हो जाएगा 5 और y3 बराबर क्या हो जाएगा 2। इतना समझ में आ गया। लेकिन उसके बाद एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 1 होता है 2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस हो जाता है x3 और y1 माइनस y2। जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद
होना चाहिए, तब जाके ई सवाल बनेगा। अब देखिए कुछ इतना अगर याद है रे बुआ, सुन लो, अगर तुम इतने अगर एग्जाम में कर दो तो 1 नंबर मिल जाएगा। इतना इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मैथ ऐसा विषय है ना, तुम जितना तक बढ़ोगे आगे उतना ही नंबर मिलेगा, और जहां ले आके लटका दोगे तो ऊपर से नंबर ला के ऊपर लटका देगा। मैथ में ये नहीं होता है कोई थी कि कुछ मिला के लिख देगा, कथी मिला के में लिखेगा तुम, कुछ चीज लग रहा है तुमको। करेक्ट। देखो अब हम क्या करेंगे, 1/2 है तो सुन लो, x1 के मान क्या है -5 इंटू y2 के मान क्या है -5 है ना यार, y3 के मान क्या है -2 हो जाएगा। क्या है तो देख लो, ये माइनस में फॉर्मूला है, प्लस x2 के मान क्या है -3। अब देखो बुआ y3 के मान है 2 और y1 के मान है -1, तो प्लस के मान हम लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। देखो ये माइनस में है, माइनस में फॉर्मूला तो प्लस हो गया, प्लस x3 के मान क्या है 5, yn के मान है -1 और y2 के मान है -5, तो प्लस के 5 लिख देंगे। क्या है कि माइनस में 5 है, माइनस में फॉर्मूला होता है, समझ रहा है ना मोहन। देखो तो 1/2 हो गया, तो देखो -5 गुने, अब माइनस माइनस तो ये तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो माइनस का 7 प्लस माइनस के 3 गुना कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा कि नहीं। अब आइए वो देखिए क्या है, तो गुना होगा तो फिर दोनों से देखो, तो माइनस का 6 माइनस का 3, तब प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 9 लिख दे डायरेक्ट। देखो कैसे, तो ऐसे गुना होगा तो दोनों में ना होगा, अरे हुआ कि ना हुआ। तो देखो तो प्लस माइनस, माइनस का 3 गुना 6 और माइनस का 3, तो प्लस का 9 हो गया। अब देखो प्लस 5 और गुना कितना गुने 4, क्या है तो देखो ये 5 प्लस में ज्यादा है, माइनस में 1 है, तो प्लस का 4 बचेगा ना। अब आइए तो 1/2 हो गया, 7 5 35, और गुना में जो है ना प्लस हो जाता है वो माइनस माइनस, ठीक है ना। 35 और प्लस 9 और प्लस 5 चौका 20, तो देख लीजिए 1/2 और नहीं कुछ, आप तो जोड़ेंगे इसको तो गुना का चिन्ह, 9 और 5 14, हासिल कितना 1, 1 और 3, 1 और 2 3 और 3 6, कितना आ गया, तो आंसर है 32। तब देखो ऐसा ही एक एक चीज को अगर सही से बनाइएगा तो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहले उतारो भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये तो उतार लिया होगा। इस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, E1 के सी चैप्टर के था, समझ में आया। लिखो इसको, लिखो जल्दी, तुम लिख लो, कहां तक लिखे हो, इधर वाला बगल का नहीं लिखा था, तो उसको लिख लीजिए, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पर, फॉर्मूला से एकदम कल याद रखना, तब जाकर टेस्ट में नंबर आएगा। फॉर्मूला है ये, क्या लीड नहीं चल रहा है कि हाँ दुखा गया है क्या, ए महाराज ऐसे करिएगा। चलो बनाइए, चेक कर देते हैं।